Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। एक और जहां बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर 400 पार का दावा कर रही है, वहीं विपक्षी दलों में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ मोदी सरकार की हैट्रिक रोकने के लिए जी जान लगा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक सभा में क्या कहा, पहले वो सुनिए। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। केजरीवाल का कहना है, अगर बीजेपी सत्ता में आ गई और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए गए तो वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, बल्कि 2025 में सितंबर के बाद अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर जब देश के गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया गया तो देखिए उनका क्या कहना था। आप प्रधानमंत्री होंगे? देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। राजनीति में उम्र का विवाद अक्सर सुर्खियों में रहता है। राजनीति में आने की तो न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित है, लेकिन अधिकतम सीमा को लेकर कोई नियम नहीं बनाए गए और न ही किसी राजनीतिक दल ने इसको लेकर कभी कोई पहल की। राजस्थान में बीते साल जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो सबसे अधिक उम्र के उम्मीदवार थे आमीन खान, जिन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी थी, और उनके 26 साल के युवा रविंद्र सिंह भाटी से हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान में भी एक बार उम्र का बम फूटा था और वो फोड़ा था तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने। चलिए तो पहले उनका बयान सुनिए। लेकिन हमारे यहाँ जनसंघ के नेता हुआ करते थे और अच्छे विचारक हैं नानाजी देशमुख। उन्होंने कहा कि राजनीति के लोगों की भी सेवानिवृत्ति की आयु होनी चाहिए। तो पूछा किसी ने कितनी होनी चाहिए, तो उन्होंने तो 65 वर्ष में खुद ने, नानाजी देशमुख ऐसे बिरले व्यक्ति हैं देश की राजनीति में जिन्होंने ये कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए और 65 वर्ष के बाद वो स्वैच्छिक रूप से राजनीति से, सक्रिय राजनीति से अपने आप को सामाजिक कामों में उन्होंने संलग्न कर लिया था। अब मैं ये कहूं कि 65 तो बहुत लोग ये कहेंगे साहब ये थोड़ी कम है, तो मैं नानाजी देशमुख की बात में थोड़ी ऐड कर देता हूँ कि 70 साल के बाद में मुझे लगता है कि व्यक्ति को और मार्गदर्शन देना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, उनकी भी मेरी तरफ निगाह है कि ये क्या कहेगा। तो मैं इस बात पे इत्तेफाक रखता हूँ कि आदमी राजनीति की सेवानिवृत्ति की आयु होनी चाहिए और सेवानिवृत्ति की आयु से पहले उसकी मंशा होनी चाहिए कि वो नई लीडरशिप को मौका दे और उनको आगे बढ़ने का अवसर दे। ये वो दौर था जब राजस्थान बीजेपी विधानसभा में दस्तक देने जा रही थी और कई बड़े नेता 70 साल की उम्र क्रॉस करने वाले थे और क्रॉस कर चुके थे। इसमें एक नाम प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी आया था। पूनिया का ये बयान काफी दिनों तक राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना था। खैर, विधानसभा चुनाव हुए और वसुंधरा राजे को टिकट भी मिला। उन्होंने जीत भी दर्ज की, लेकिन वो मुख्यमंत्री की हैट्रिक नहीं लगा पाई। अब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की हैट्रिक की चर्चा हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उम्र का जो सिंफुका छोड़ा है, क्या उसका असर होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 राजस्थान। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।